पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा 1 साल 1 माह और 10 दिन इस ओहदे पर फाइज रहे। इस दौरान उन्होंने बेशुमार ऐसे फैसले और रिमार्क्स दिए जिसने मीडिया की भरपूर तवज्जो हासिल की। बतौर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का दौर पाकिस्तान की अदालती तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। इस मुख्तसर तरीन अरसे में कई तारीख साज फैसले हुए जिसने मुल्क में आइन और जमहूरियत की बालादस्ती कायम रखने में अहम किरदार अदा किया। ताहम कई फैसलों पर मुख्तलिफ सियासी जमातों और कानूनी माहिरीन की जानिब से शदीद तनकीद भी की गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा के मुल्क के चीफ जस्टिस की हैसियत से पहले दिन का आगाज सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 को चैलेंज करने वाली दरखास्तों पर फुल कोर्ट समाअत से हुआ और चीफ जस्टिस के हुक्म पर पाकिस्तान की अदालती तारीख में पहली मर्तबा कोई समाअत बराह रास्त नशर हुई। सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट समाअत की लाइव नशियात को कानूनी, सहाफ़ी और सियासी बरादरी की चीदा शख्सियात की तरफ से एक खुश आइंद कदम करार दिया गया और इस इक़दाम को सराहा गया, जबकि सोशल मीडिया सार्फिन ने कमरा अदालत में पेश आने वाले वाक़यात और मुकालमों को दिलचस्प तजर्बा करार दिया, जबकि कुछ ने कहा कि अदालती कार्रवाई कौमी ज़बान की बजाय इस ज़बान में नशर की जा रही है जिसकी अक्सरियत को समझ ही नहीं आती। आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट को किसी भी ऐसे वाक़े से मुतालिक अस्कुत नोटिस लेने का इख्तियार हासिल था जो या तो मफाद आम का मामला हो या फिर जहां पर पाबंदी हुकूक पामाल हो रहे हो। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अप्रैल 2023 में पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर करवाया था, जिसका मकसद चीफ जस्टिस के अस्कुत नोटिस लेने और बेंचों की तश्कील के इख्तियारात में अदालत उज़्मा के 2 सीनियर जजों को शामिल करते हुए 3 जजों की कमेटी के सुपुर्द करना था, जिसमें दीगर अवामी अहमियत के आईनी मामलात भी शामिल थे। कानून में कहा गया था कि कमेटी ये फैसला भी करेगी कि आया अस्कुत नोटिस पर मामला उठाया जाए या नहीं, जो कि पहले चीफ जस्टिस का सवाबदीदी इख्तियार था। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर मजमूई तौर पर 8 शिकों पर मुश्तमिल एक कानून है, जिसकी शिक नंबर 2 के मुताबिक अदालत उज़्मा में मुकदमात की तकर्रुरी 3 रुकनी कमेटी करेगी, जबकि बेंच की तश्कील का इख्तियार 3 रुकनी कमेटी को दिया गया है। शिक नंबर 3 के मुताबिक 184(3) का आने वाला हर मामला कमेटी के सामने रखा जाएगा और कमेटी मामले को बुनियादी हुकूक के निफाज और अवामी अहमियत के म्यार पर जांचेगी। 184(3) के मुकदमात की कम अज कम 3 जजेस पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। बादशाह 20 सितंबर को सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के दस्तखत के बाद सुप्रीम कोर्ट तरमीमी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 का निफाज किया गया, जो विफाकी काबीना ने मंजूर किया था। तरमीमी ऑर्डिनेंस के जरिए चीफ जस्टिस के इख्तियारात में इजाफा किया गया। पहले से मौजूद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस बेंच की तश्कील के जिम्मेदार थे, लेकिन तरमीमी ऑर्डिनेंस में एक ज़ैली शिक शामिल की गई, जिसके बाद अब चीफ जस्टिस और सीनियर तरीन जज के अलावा तीसरा जज चीफ जस्टिस खुद अपनी मर्जी से नामजद करेगा। ऑर्डिनेंस नाफिजुल अमल होने के बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक दूसरे सीनियर तरीन जज जस्टिस मुनीब अख्तर को 3 रुकनी जजेस कमेटी से बाहर कर दिया और जस्टिस अमीन उद्दीन खान को कमेटी का रुकन नामजद कर दिया, जो सीनियरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने नई तश्कील करदा जजेस कमेटी पर एतराज करते हुए कमेटी का हिस्सा बनने से माजरत कर दी। उन्होंने चीफ जस्टिस को खत लिखकर कहा कि ऑर्डिनेंस जारी होने के चंद घंटों में वजह बताए बगैर नई कमेटी कैसे कायम हुई। खत में उन्होंने सवाल किया कि चीफ जस्टिस ने 4थे नंबर के सीनियर तरीन जज को ही कमेटी का हिस्सा क्यों बनाना चाहा? क्या चीफ जस्टिस 4थे नंबर के जज को कमेटी का रुकन बनाने की वजूहात बताएंगे?
चीफ जस्टिस ने दूसरे और तीसरे नंबर के सीनियर तरीन जज को कमेटी के लिए क्यों नहीं चुना? जस्टिस काजी फाइसीसा ने खत का जवाब देते हुए लिखा कि कानून के तहत आप इस बात पर सवाल नहीं उठा सकते कि चीफ जस्टिस किस जज को कमेटी में शामिल करे। जस्टिस याह्या अफरीदी को कमेटी में शामिल होने का कहा गया, लेकिन उन्होंने जजेस कमेटी में शामिल होने से मौजरत की। जस्टिस याह्या अफरीदी की मौजरत पर जस्टिस अमीन उद्दीन खान को कमेटी में शामिल किया गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने जुल्फिकार अली भुट्टो की सजाए मौत के फैसले के खिलाफ अप्रैल 2011 में रेफरेंस दायर किया था। सदारती रेफरेंस पर पहली समाअत 2 जनवरी 2012 को हुई थी, जो उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 11 रुकनी लार्जर बेंच ने की थी। ताहम चीफ जस्टिस काजी फाइसीसा की जेर सरबराही 12 दिसंबर 2023 को 9 रुकनी बेंच ने मुकदमे की दोबारा समाअत का आगाज किया था। बेंच में जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस अमीन उद्दीन, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर समाअत मुकम्मल होने के बाद 4 मार्च को फैसला महफूज किया गया और 6 मार्च को सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने मुत्तफिका राय दी कि जुल्फिकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने 48 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली राय तहरीर की। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तफसीली राय तहरीर की, जिसमें कहा गया कि ट्रायल कोर्ट और एपलेट कोर्ट ने जुल्फिकार अली भुट्टो को मुंसिफाना और शफाफ ट्रायल का मौका फराहम नहीं किया और शफाफ ट्रायल के बगैर मासूम शख्स को फांसी पर चढ़ा दिया गया। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ मरहूम ने 3 नवंबर 2007 को मुल्क में इमरजेंसी नाफिज करते हुए 1973 के आइन को मुअत्तल कर दिया था, जिसकी वजह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत आला अदालत के 61 जजेस फारिग हो गए थे। 2013 में जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के खिलाफ वफाकी हुकूमत की जानिब से वजारत दाखिला के जरिए संगीन गद्दारी केस की दरख्वास्त दायर की गई थी। 17 दिसंबर 2019 को इस्लामाबाद में खुसूसी अदालत ने साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को संगीन गद्दारी का मुर्तकिब करार देते हुए आइन के आर्टिकल 6 के तहत उन्हें सजाए मौत देने का हुक्म दिया था। मुल्की तारीख में पहली मर्तबा आइन तोड़ने पर किसी साबिक फौजी सरबराह या साबिक सदर को फांसी की सजा सुनाई गई है। जस्टिस वकार सेठ मरहूम की सरबराही में 3 जजेस पर मुश्तमिल खुसूसी कोर्ट के 2 जजेस की अक्सरियत से ये फैसला हुआ था। परवेज मुशर्रफ मरहूम ने अपने वकील सलमान सफदर के तवस्सुत से सुप्रीम कोर्ट में सजा के खिलाफ दायर अपील में इस्तदा की थी कि सजा को कालअदम करार दिया जाए, क्योंकि उनके खिलाफ मुकदमा मुकम्मल तौर पर आइन और ज़ाब्ता फौजदारी CRPC 1898 की सरासर खिलाफ वर्जी करते हुए बनाया गया। इस सजा को मुअत्तल किया जाना इंसाफ और मुंसिफाना अमल के मफाद पे है। बाद 13 जनवरी 2020 को इमरान खान की हुकूमत में लाहौर हाई कोर्ट ने इस सजा को कालअदम करने के साथ खुसूसी अदालत को ही बेबुनियाद करार दे दिया था। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ 4 साल से अपीलें सुप्रीम कोर्ट में जेरे इल्तिबा रहीं, लेकिन समाअत करने की जुर्रत किसी चीफ जस्टिस को नहीं हुई। 10 जनवरी 2024 को परवेज मुशर्रफ की वफात के तकरीबन 11 माह बाद चीफ जस्टिस काजी फाइसीसा की सरबराही में 4 रुकनी लार्जर बेंच ने परवेज मुशर्रफ मरहूम की सजा के खिलाफ अपील खारिज करते हुए खुसूसी अदालत का सजाए मौत का फैसला बरकरार रखने का हुक्म दिया। बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अमीन उद्दीन खान और जस्टिस अतहर मनुल्लाह शामिल थे।
22 दिसंबर 2023 को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कालअदम करार देकर इंतखाबी निशान बल्ला वापस ले लिया था। ताहम 26 दिसंबर को पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला मुअत्तल कर दिया था। 30 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंतखाबी निशान से मुताल्लिक पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त दायर की। 3 जनवरी को बल्ले के इंतखाबी निशान की बहाली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुनाते हुए अपना हुक्म इम्तना वापस ले लिया था, जिसके बाद पीटीआई अपने इंतखाबी निशान बल्ले से और बैरिस्टर गौहर खान पार्टी चेयरमैनशिप से महरूम हो गए थे। 10 जनवरी को पेशावर हाई कोर्ट ने दोबारा इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करते हुए पीटीआई को बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी थी, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। 14 जनवरी को चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मुसर्रत हिलाली पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कालअदम करार दे दिया, जिसके बाद पीटीआई बल्ले के इंतखाबी निशान से महरूम हो गई। तीनों जजेस के मुत्तफिका फैसले में कहा गया कि तहरीके इंसाफ के 14 अराकीन ने इंतखाबात के बारे में शिकायत की। अराकीन ने पीटीआई से ताल्लुक साबित किया। इलेक्शन कमीशन को पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ कई शिकायत मिली। इलेक्शन कमीशन ने 22 दिसंबर को पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला सुनाया और इलेक्शन कमीशन के फैसले में पीटीआई को इंतखाबी निशान के लिए नाअहल करार दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने 28 फरवरी को दरख्वास्तों पर समाअत करते हुए फैसला महफूज किया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आइन के आर्टिकल 53 की शेख 6 इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 104 के तहत फैसला सुनाते हुए मखसूस नशिस्तें अलॉट करने की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था। इलेक्शन कमीशन ने तमाम खाली मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को अलॉट करने का फैसला करते हुए मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM पाकिस्तान और जमीयत उलमाए इस्लाम फे को देने की दरख्वास्त मंजूर की थी। 4 मार्च को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तें अलॉट न करने के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को गैर आईनी करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया था। 14 मार्च को पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने मुत्तफिका तौर पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें न मिलने के खिलाफ दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था। दरख्वास्तें इंतखाबी कार्रवाई का तसलसल है, इसलिए अदालती कमीशन की जानिब से पीटीआई उम्मीदवारों को आजाद करार देने का मामला देख सकती है। आइन ने मुतनासिब नुमाइंदगी का तसव्वुर दिया है। सुप्रीम कोर्ट आइन में मसनूई अल्फाज का इजाफा नहीं कर सकती। आइन की तशरीह के जरिए नए अल्फाज का इजाफा करना आइन पाकिस्तान को दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस फैसले की गलत तशरीह की। जस्टिस याहिया आफरीदी ने अपने इख्तलाफी नोट पे कहा कि वो उम्मीदवार जिन्होंने सर्टिफिकेट दिए हैं कि वो पीटीआई से हैं, उन्हें पीटीआई के उम्मीदवार करार दिया जाए। पीटीआई को इसी तनासब से मखसूस नशिस्तें दी जाएं और वो उम्मीदवार जिन्होंने दूसरी पार्टियां ज्वाइन की, उन्होंने अवाम की ख्वाहिश के खिलाफ वर्जी की। सितंबर को मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती बेंच ने वजाहती हुक्म जारी कर दिया, जिसमें कहा गया कि फैसले की रोशनी में पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराने वाले पीटीआई के कामयाब उम्मीदवार हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन फैसले पर फौरी अमल दरामद करे। सुप्रीम कोर्ट के वजाहती हुक्म में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने खुद बैरिस्टर गौहर को पार्टी चेयरमैन तस्लीम किया। इलेक्शन कमीशन की तस्लीम शुदा पोजीशन है कि तहरीक इंसाफ रजिस्टर्ड सियासी जमात है। अक़लियती जजेस ने भी तहरीक इंसाफ की कानूनी पोजीशन को तस्लीम किया। केस में अक्सरियती 8 जजेस के बेंच का फैसला 4 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जिसमें कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने 41 अरकान से मुताल्लिक
वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश और ताखीरी हरपा है। इलेक्शन कमीशन की वजाहती दरख्वास्त अदालती फैसले पर अमल दरामद के रास्ते में रुकावट है और इसकी वजाहत की दरख्वास्त दुरुस्त नहीं। वजाहती हुक्म में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन वजाहत के नाम पर अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर सकता। फैसले की रोशनी में पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराने वाले पीटीआई के कामयाब उम्मीदवार हैं। सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का फैसला वाज़ेह है और इसका इत्लाक कौमी और सूबाई असेंबलियों पर भी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले पर फौरी अमल दरामद की हिदायत करते हुए वाज़ेह किया कि अदालती फैसले पर अमल में ताखीर के नताइज हो सकते हैं। 22 सितंबर को 8 अक्सरियती जजेस की जानिब से जारी वजाहत पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जजीला असलम से 9 सवालात के जवाब तलब किए। रजिस्ट्रार से पूछा गया कि इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ ने वजाहत की दरख्वास्त कब दायर की। तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्तें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में क्यों नहीं भेजी गयी? मुतफर्रिक दरख्वास्तें कॉस्ट लिस्ट के बगैर कैसे समाअत के लिए मुकर्रर हुई? चीफ जस्टिस से पूछा कि क्या रजिस्ट्रार ऑफिस ने मुताल्लिका फरीकैन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया? किस कमरे अदालत या चैम्बर में दरख्वास्तों को सुना किया? दरख्वास्त पर फैसला सुनाने के लिए कॉस्ट लिस्ट क्यों जारी नहीं की गई? रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मजीद पूछा गया कि ऑर्डर को सुनाने के लिए कमरे अदालत में फिक्स क्यों नहीं किया गया? ओरिजिनल फाइल और ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार में जमा हुए बगैर ऑर्डर कैसे अपलोड हुआ? ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर अपलोड करने का ऑर्डर किसने किया? बादशाह 18 अक्टूबर को मखसूस नशिस्तों पर अक्सरियती फैसला देने वाले 8 जजों जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आयशा वले, जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस अतहर मंडुल्ला ने दूसरी बार वजाहत जारी की। दूसरी वजाहत में कहा गया कि तहरीक इंसाफ के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का मुख्तसर हुक्म आईनी तफात की तशरीह और निफाज पर मबनी है, लिहाजा इलेक्शन एक्ट में तरामीम मुख्तसर फैसले पर असर अंदाज नहीं हो सकती। मखसूस नशिस्तों का मुख्तसर फैसला जारी होने के बाद इलेक्शन कमीशन इस हवाले से होने वाली तरमीम का पाबंद नहीं। अक्सरियती फैसला देने वाले जजों ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को अक्सरियती फैसले पर अमल करना होगा और इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का फैसला गैर मौसर नहीं हो सकता। 20 अक्टूबर को चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मखसूस नशिस्तों के मामले पर 8 जजों की जानिब से दूसरी बार वजाहत जारी करने पर बरहमी का इजहार करते हुए सुप्रीम कोर्ट के अमले से जवाब तलब कर दिया। चीफ जस्टिस के दफ्तरी नोट में कहा गया कि ऐसी इत्तलात है कि 18 अक्टूबर को 8 जजों की तरफ से वजाहत जारी की गई थी। उन्होंने वजाहत तलब की कि असल फाइल के बगैर वजाहत कैसे जारी हुई। डिप्टी रजिस्ट्रार ने मखसूस नशिस्तों के केस की असल फाइल न होने के बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान (ECP) और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ (PTI) के सेक्रेटरी को खत जारी किया। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के ओहदेदारों से वजाहत तलब करते हुए कहा कि मज़कूरा खत नोटिस को दफ्तर में दाखिल करने से पहले क्यों जारी किया गया था। इसी तरह वेब मास्टर आसिम जावेद से भी वजाहत तलब की गई कि वो बताएं दफ्तर में फाइल किए बगैर दूसरी वजाहत सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर 18 अक्टूबर को क्यों अपलोड की गई। मुबारक सानी केस का शुमार हालिया तारीख के सबसे अहम और मशहूर मुकदमात में होता है, जिसके खिलाफ हुकूमत, अपोजिशन, सियासी और मजहबी जमातें सबका इत्तेफाक नजर आया और इब्तिदाई फैसले के बाद मजहबी जमातों की जानिब से कई दिन तक इस्लामाबाद के रेड जोन में एहतजाज किया गया। मार्च 2019 को सूबे पंजाब के जिला चिन्योट में तौहीन मजहब का मामला सामने आया, जिसके खिलाफ 3 साल बाद 6 दिसंबर 2022 को मुकदमा दर्ज हुआ और फिर 7 जनवरी 2023 को मुबारक अहमद सानी नामी शख्स को गिरफ्तार किया गया।
جس کی ضمانت کے لیے ایڈیشنل سیشن جج اور لاہور ہائی کورٹ نے درخواستیں مسترد کی، تاہم سپریم کورٹ نے یہ ضمانت منظور کر دی اور فیصلے میں چند ایسی باتیں تحریر کی جس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک نفرت انگیز مہم شروع ہوئی، اور یہ معاملہ قومی اسمبلی، مین اسٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا سمیت ہر جگہ زیر بحث آیا۔ اسلامی نظریاتی کونسل سمیت دیگر علماء اکرام نے سپریم کورٹ سے درخواست کی کہ وہ فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ پنجاب حکومت نے نظر ثانی اپیل دائر کی جو سپریم کورٹ نے منظور کر دی۔ 17 اگست 2024 کو وفاقی حکومت نے بھی اس معاملے پر اضافی نظر ثانی کی درخواست دے دی۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 22 اگست 2024 کو نظر ثانی پر سماعت کے بعد مبارک ثانی کی ضمانت کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے علماء کی تجاویز پر فیصلے کے پیراگراف 7 اور 42 حذف کرنے کا حکم دیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 رکنی بینچ نے منحرف اراکین اسمبلی کا ووٹ شمار نہ کرنے کا آرٹیکل 63A سے متعلق عدالت عظمیٰ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا۔ مئی 2022 کو سپریم کورٹ نے آرٹیکل 63A کی تشریح سے متعلق صدارتی ریفرنس پر فیصلے میں کہا تھا کہ منحرف رکن اسمبلی کا پارٹی پالیسی کے برخلاف دیا گیا ووٹ شمار نہیں ہوگا، جبکہ تاحیات نااہلی یا نااہلی کی مدت کا تعین پارلیمان کرے گی۔ اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے آرٹیکل 63A کی تشریح سے متعلق صدارتی ریفرنس کی سماعت کی تھی اور فیصلہ 2 کے مقابلے میں 3 کی برتری سے سنایا گیا تھا۔